जो गमछा इस देश के जवान, किसान और विज्ञान की माटी का असली संस्कार था, कोई गमछे का मुरेठा बांधकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पलटने की कसमें खा चुका है, तो कोई रैलियों में गमछा हिलाकर गमछा भर वोट बटोर चुका है। हम आम लोगों की जिंदगी है भाई, भला मेरा क्या गुनाह है। ए भैया, ये गमछावा तो गर्दा मचा के रख दिया है। सुनने में आ रहा है कि हरियर का गमछावा आउट ऑफ मार्केट है। एक मित्र ने कहा कि हद हो गया कौशलेंद्र भाई, ये गमछावा के का दोष, भला ये भी नेताओं के दोगलापन का शिकार हो गया। आज स्नान करने जा रहे थे, अपने गमछे को जैसे ही निकाला तो बेचारा बोल पड़ा कि का हो, हरियर गमछा झाड़ के अपना बाजार तो बना लिए, हमारा क्या होगा। हमको तो और व्याकुल कर दिए भाई। लेकिन थोड़ा मेरे असली चरित्र पर भी तो कुछ बोलो यार। हम आम लोगों की जिंदगी है भाई, भला मेरा क्या गुनाह है। हम तो तुम जैसे लोगों के असली संस्कार हैं। किसान हो, देश का जवान हो, बेरोजगार हो, रंगदार हो, नेता हो, प्रणेता हो, सब हमारा प्रयोग करता है ना जी। लेकिन ये दोगलापन, चलिए थोड़ा समझते हैं गमछे की आत्मकथा को। कौशलेंद्र प्रियदर्शी नाम है हमारा, आप देख रहे हैं न्यूज बेल्ट। अगर आप आज की आभासी दुनिया यानी गूगल पर गमछा सर्च करिए तो जानते हैं इस सर्च इंजन में आपको क्या दिखाएगा। वो आपको दिखाएगा एक भोजपुरी फिल्म का आइटम सॉन्ग, सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। सुनकर हंसी आती है ना, लेकिन थोड़ा रुकिए भैया। इसी देश के एक राज्य बिहार में आज उसी गमछे को लेकर एक ऐसा सियासी शीत युद्ध छिड़ा हुआ है कि पटना से लेकर दिल्ली तक का पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया। जो गमछा इस देश के जवान, किसान और विज्ञान की माटी का असली संस्कार था, उसे आज हमारे नेताओं ने, जी हां, हमारे नेताओं ने क्षुद्रता और तुच्छ राजनीति का नया हथियार बना लिया है। थोड़ा याद कीजिए, कोई गमछे का मुरेठा बांधकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पलटने की कसमें खा चुका है, तो कोई रैलियों में गमछा हिलाकर गमछा भर वोट बटोर चुका है। और आज बात जो हम करने जा रहे हैं, इसी मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज और मल्टी कलर वेशभूषा की, जिसने भारतीय सिनेमा से लेकर बिहार की राजनीति तक में गर्दा मचा रखा है। चलिए इस गमछा पॉलिटिक्स की पूरी क्रोनोलॉजी को तार्किक तरीके से हम और आप दोनों समझते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार के वर्तमान मुखिया सम्राट चौधरी जी से। क्या याद है ना सम्राट भैया, भगवा कलर वाला गमछा, जिसे जब सिर पर आपने लपेटा तो वो मुरेठा बन गया। और जब मुरेठा बना तो सिर्फ कपड़ा नहीं रहा, बिहारी सत्ता की कुर्सी के विरोध प्रतीक बन गया। गमछा वाला मुरेठा सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की एक अखंड प्रतिज्ञा बन गया। कसम खाई गई थी ना कि जब तक नीतीश जी को कुर्सी से नहीं हटाएंगे, ये भगवा कलर वाला मुरेठा भी नहीं हटाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, दिनकर ने राजनीति को बहुत नजदीक से 50 के दशक में ही पढ़ लिया था। उन्होंने लिखा था, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। अब राजनीति की विषाद देखिए साहब, आज वही मुरेठाधारी नेता उसी नीतीश कुमार के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गमछा डाल के बैठा है, भगवा कलर का। यानी जब तक कुर्सी नहीं मिली तब तक गमछा कसम, जैसे ही सत्ता मिल गई गमछे का रंग राजनीति के साथ एडजस्ट हो गया। अब थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा पीछे चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी रैलियों में गमछा लहराकर ऐसे ऐसे लहराते थे ना,
जनता से सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। बीजेपी के स्टार सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ के कंधों पर उस वक्त गमछा आ जाता है जब उन्हें आम जनता से सीधे कनेक्ट होने का मन करता है, क्योंकि यह आम लोगों की आन बान शान है। और तो और पावर स्टार पवन सिंह ने तो लोकसभा चुनाव का पूरा प्रचार ही बकायदा गमछा हिला हिला के किया भैया। नेताओं को लगता है कि कंधे पर 2 मीटर का यह सूती कपड़ा डाल लो तो जनता तुम्हें अपना माटी का लाल मान लेगी। और सवाल तो उठता है कि क्या आपका गमछा गमछा और दूसरे के कलर वाला गमछा गुंडा, आप वाला राष्ट्रवाद और जनसेवा का प्रतीक और दूसरे के कलर वाला गमछा को लफंगई का प्रतीक मान लिए। अजब है, गमछा का रंग से समाज को तंग करने की अजीब कोशिश। हालांकि ख्याल रखिएगा, इससे बनेगा नहीं, बिगड़ेगा ज्यादा। गमछा के संस्कार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलिए थोड़ा दूसरा पहलू समझते हैं। गमछे का भारतीय सिनेमा पर भी हमेशा से कब्जा रहा है। याद कीजिए तो थोड़ा, सुजीत कुमार और अमिताभ बच्चन की वो क्लासिक भोजपुरी फिल्म पान खाए सैया हमार, जब पर्दे पर लठैत गमछा बांधकर उतरते थे तो वो ताकत का प्रतीक माना जाता था। फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने चीर परिचित अंदाज में गमछा को कंधे पर लपेटते हुए दहाड़ते हैं, याद है ना? पर्दे का वो गमछा रौब था, स्वाभिमान था, आत्मसम्मान था। लेकिन आज की राजनीति ने इस गमछिया स्वाभिमान को कहां लाकर खड़ा कर दिया। आज चारों तरफ हर रंग का गमछा घूम रहा है। भाजपाई भगवा रंग के गमछा को अपना समझते हैं, तो आरजेडी के पास उनका हरा गमछा है, तो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास लाल गमछा है, टोपी भी लाल है। जिसे जहां मौका मिल रहा है वो गमछे का सियासी इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहा। सवाल यह है कि राजनीति और उससे उपजी सत्ता को गमछे के रंग से मतलब होना चाहिए या विकास की रफ्तार से? किसानों के पसीने को पोंछने वाले इस पवित्र वस्त्र को राजनीति का अखाड़ा बनाना सियासी क्षुद्रता नहीं तो और क्या है? बताइए। आइए थोड़ा आपको बताते हैं गमछे की असली आत्मकथा। इस देश के असली भारत यानी गांव के लिए गमछा है क्या? परिस्थितियों के मुताबिक पहनावे का सबसे पवित्र वस्त्रावरण है गमछा। यह किसी शोरूम का डिजाइनर कपड़ा नहीं है भैया, यह विभिन्न रंगों में कंधे पर मौजूद आम आदमी के व्यक्तित्व की आन है, बान है और शान है। थोड़ा याद कीजिए, ग्रामीण परिवेश को थोड़ा समझिए। जब एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो उसके माथे की पगड़ी बन जाता है गमछा। जब विदाई करता है तो उसके दर्द में सहयोगी बन जाता है गमछा। कड़कती धूप में हाड़तोड़ मजदूरी के बाद जब बदन से पसीना छूटता है तो उस पसीने को सुकून से सोखने वाला इकलौता सहयोगी है गमछा। पेड़ की छांव में गए हैं कभी? जाकर देखिए, पेड़ की छांव के तले अगर 2 पल सुस्ताना हो, इस धूप से निजात पाना हो, तो जमीन पर बिछकर बिस्तर बन जाता है गमछा। एक धोती वाले किसान के लिए स्नान के बाद इज्जत बन जाता है गमछा। और इस देश के उस तबके से पूछना जाकर जिसके पास तन ढकने के लिए पूरी पोशाक खरीदने की हैसियत नहीं है, उसके लिए पूरी पोशाक बन जाता है गमछा। अब थोड़ा बचपन की यादों में लेके चलते हैं। थोड़ा याद कीजिए भैया, जब मैया चाची स्कूल से आते थे, खेल के मैदान में जाने से पहले भुने हुए चने देती थी, भुंजा जिसको बोलते थे, चावल का भुंजा। जाड़ा के दिन में चूड़ा। तो इस गमछे का धोकड़ी यानी थैला बनाकर हम बर्तन की तरह इस्तेमाल करते थे, फील्ड में जाते थे और खेल कर उसी घोगी से खूब खाते थे। जब खेत में सिर पर भारी बोझ उठाना रहता है तो यही गमछा सर का सहयोगी बन जाता है। बाजार हो, मेला हो या सब्जी मार्केट हो, या कंधे से उतरकर हर मुसीबत में आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है। और थोड़ा सुनो यार, जब मुफलिसी और अभाव में आंख से आंसू निकलते हैं ना,
और जब दुनिया मुंह फेर लेती है तब सही समय पर उन आंसुओं को पोंछने का काम भी यही गमछा करता है। बच्चों का चेहरा साफ करना हो या बैठने की जगह साफ करनी हो, या हर मोर्चे पर एक मुस्तैद हथियार है। और अब थोड़ा पलटते हैं। आज के वेस्टर्न कल्चर में नौजवान जो आयातित संस्कार से प्रेरित हो, लुंगी के बदले एसी कमरों में बैठकर बरमूडा पहनकर इठलाते हैं, उन्हें इस देश के आम आदमी का सबसे कंफर्टेबल और करारा जवाब है गमछा। इसे लपेट लिया तो लुंगी बन गया, ऊपर से ओढ़ लिया तो कुर्ता बन गया, सर के ऊपर से चेहरा ढक लिया तो घूंघट या नकाब बन गया, छुपा लिया, पोंछ दिया, खोस दिया, बांध लिया, ओढ़ लिया, बिछा दिया और लहरा दिया। जब खोजो तब यह वफादार साथी आपके हाथ में होता है। आपके सुख और आराम के लिए खुद को न्यौछावर कर सदैव बिछ जाने को तैयार रहे, उसी का नाम है हमारा गमछा। उसे कलर से क्या लेना देना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो गमछा खुद को बिछाकर इस देश के आम आदमी को सुकून देता है, आज हमारे देश के राजनेता उसी गमछे को बिछाकर लहराकर जनता को पॉलिटिकली बेवकूफ बना रहे हैं। कपड़ों के रंगों में गुटबाजी ढूंढने वाले इन नेताओं को कभी खेत की उस मिट्टी में जाना चाहिए जहां हर रंग का गमछा सिर्फ एक ही रंग में रंगा जाता है, और वो रंग है पसीने का रंग, मेहनत का रंग, मजदूरी का रंग, किसानी का रंग, जवानी का रंग, बुढ़ापे का रंग। सोचना कभी, अरे आपको गमछे का रंग नहीं पता। नेताजी, गमछे का रंग नहीं देखिए भैया, उस गमछे के पीछे छिपी मुफलिसी का दर्द देखिए। लेकिन अफसोस, जब तक जनता कपड़ों और रंगों की इस नौटंकी पर तालियां बजाती रहेगी ना, तब तक विकास की रफ्तार गायब रहेगी और गमछे पर सियासत चमकती रहेगी। हम आपके लिए कुछ सवाल छोड़कर जा रहे हैं, वक्त मिले तो सोचिएगा। क्या सियासत में गमछे का इस्तेमाल सही है? क्या किसी उच्च पदस्थ नेता को गमछे के कलर पर सियासत करनी चाहिए? क्या गमछे के रंग पर चर्चा से ज्यादा प्रदेश और देश के विकास की बात महत्वपूर्ण नहीं? सोचिएगा जरूर एक बार। और अंत में दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि नेताओं का ये बिना वजह गंभीर गमछा विवाद बेनकाब हो जाए। ठीक है, समझ गए? तब अब न्यूज बेल्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो वीडियो है ना, उसको भी देखिए, लाइक भी कीजिए। आपकी आवाज हम उठाते रहेंगे। बाकी कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।